हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन किए हुए उपकार जो आपने हमारे जीवन में किया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आप पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला पत्र पहला अध्याय उसका 15वां वचन में पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन वहां पर लिखा हुआ कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपनी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं, वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। शैतान किस चीज से डरता है? पवित्रताई से। जब सचमुच में जब हम पवित्रताई में जब हम चलना शुरू कर देते हैं, तो वो शैतान आप पर करने की कोशिश करेगा अटैक, लेकिन वो कभी आपके ऊपर प्रबल ना हो पाएगा, आपके ऊपर अटैक नहीं करने पाएगा, क्योंकि ये पवित्रताई भी एक हथियार है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसे कोई भी, ये पवित्रताई जो है, ये जो हथियार है, कोई आपसे छीन नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये जो सबसे पहले प्रार्थना है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, लेकिन पवित्रताई भी हमारे जीवन में एक हथियार के रूप में कार्य करती है, क्योंकि पवित्रताई जो है, जो सबसे ज्यादा जो पवित्रताई में जो शैतान जो डरता है, वो पवित्रताई से डरता है। सबसे जो विश्वासी लोगों को हम जब देखते हैं, तो जब हम देखते हैं तो उसमें से पवित्रताई बहुत ही कम लोगों के जीवन में होती है। पवित्रताई में रह जाने के लिए वो कोशिश नहीं करते, वो प्रार्थना नहीं करते। पवित्रताई में अपने शरीर को वो पाप करने के लिए समर्पित कर देते हैं। वो कोशिश नहीं करते प्रभु, वो कोशिश किस बात में? कोशिश प्रार्थना में। वो अनुग्रह नहीं मांगते परमेश्वर पिता कि मुझे अनुग्रह दे कि मैं पाप को छोड़ दूं, ये गलत कामों को छोड़ दूं, मैं अपवित्रता और अशुद्धता को अपने जीवन से निकाल दो पिता परमेश्वर, मेरे जीवन से निकाल दे परमेश्वर करके। आज जो मेहनत नहीं करते उस प्रार्थना में, पुकारते नहीं है। एक सिस्टर गवाही देती है, वो नशा करती थी और वो बताती हैं, मुझे मालूम था कि ये नशा, ये करना, ये पाप है और ये अशुद्धता की ओर लेकर जाता है, इस शैतान मेरे पर हावी हो जाता है। वो छोड़ना चाहती थी और तब से उसने प्रार्थना करना शुरू कर दी। जब से उसे पता चला कि अपवित्रता और अशुद्धता जब हमारे जीवन बने रहता है, तो हम शैतान पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, पुकारना, लेकिन उसे होता नहीं था। मैंने उसे बताया कि आपको बस रोज प्रार्थना करना है। जब दिल से आप सच में जब आप प्रार्थना करोगे कि नहीं, मुझे अशुद्धता में नहीं, मुझे पवित्रता में चलना, तो प्रभु आपको अनुग्रह देगा उस गंदगी चीजों को, उस नशे की चीजों को छोड़ने के लिए, जो कि शैतान का प्रोडक्ट है। एक दिन वो बताती सिस्टर, एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी और अभिषेक से भर गई, और अचानक मेरे मुंह से निकल के मैं वाचा बांध कर प्रार्थना करने लगी कि आज के बाद पिता परमेश्वर, मैं ये नशा को नहीं करूंगी। सचमुच में प्रभु महान है, कृपालु है, प्रभु ने उसे विशेष अनुग्रह दिया। लेकिन दूसरे दिन जब उसने किया, नशा करने की कोशिश की, दूसरे दिन की तीसरे दिन वो सिस्टर बताती है, तो वो जब की तो उसे मिर्ची जैसे लगने लगा। तो परमेश्वर ने उसे परमानेंट उस नशे से छुटकारा दे दिया और उस अशुद्धता पर, उस शैतान के प्रोडक्ट पर, उस गंदगी पर उसने जय प्राप्त कर लिया। तो जब हम प्रभु में दृढ़ निश्चय संकल्प लेते हैं कि नहीं, मुझे गंदगी चीजों से बाहर आना है, मुझे इसमें नहीं जाना है, तो सचमुच में प्रभु हमें विजयी बनाता है। प्रभु क्या कहता है? जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जब यहेजकेल की किताब 36 अध्याय उसको 23 में पढ़ते हैं, आइजकेल चैप्टर 36 एंड वर्स 23 में, कि मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, तब वे जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। कई लोग सोचते हैं मन में कि मैं कैसे अपने मन में, अपने शरीर में मैं कैसे पवित्र हो सकता हूँ, मैं कैसे अपने को खुद को पवित्र रखूं। लेकिन जब हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15-16 वचन में क्या लिखा है? तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वो पापों में गिर चुके, पाप की वजह से आज वो जो आशीषें उनके जीवन में क्या रुकी हुई है, वो आशीषें रुकी हुई है, क्योंकि पाप जो है वो दीवार के समान उनके सामने में बना हुआ है। वो पाप क्या है? वो अपवित्रता और अशुद्धता क्या है? जब हम गलेशियंस में पढ़ते हैं 5 अध्याय उसका 19 वचन में, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, हालेलुया, मरकुस में पढ़ते 7 अध्याय 21-22 वचन में,
और वो क्या है? बुरे बुरे जो विचार हमारे मन से, जो परिस्त्री गमन करते, जो विचार करते, जो चोरी करते, हत्या करते, झूठ बोलते, झूठी गवाही देते हैं, निंदा करते हैं, श्राप देते हैं, गलत बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। और ये सब क्या? ये सब मनुष्य को शुद्ध करती है। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 9 वचन में कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लग गया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने हम पर दया की, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु इसीलिए आया है कि वो अनुग्रह देता है हमें कि हम सारे पापों से हम आजाद हो सके। सच में जब आप प्रार्थना करोगे इस पापों से आजाद होने के लिए, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। आज आपको अपने जीवन में देखना है कि क्या आप मसीह में तो हैं, इतने साल हो गए विश्वासी का जीवन जी रहे, लेकिन क्या आप पवित्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या आप जीवन में, क्या आप अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने मन में क्या पवित्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? आज प्रभु यीशु आज आपको पवित्र करना चाहता है, पवित्र और अति पवित्र करना चाहता है। हालेलुया। जब आज प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा तो क्या आप परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वो ही स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे जो पवित्रता में है, जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है, जो पाकर पवित्र है। तो परमेश्वर की बाट जोने के लिए, जो हम बाट जोते हैं प्रभु परमेश्वर के आगमन के लिए, तो हमारे जीवन में पवित्रता हमेशा बना रहना चाहिए। यदि हम पवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो आत्मिक जीवन में तो अच्छा ब्लेसिंग होंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे और आशीष को प्राप्त करेंगे। लेकिन आत्मिक जीवन में तो होंगे ही, लेकिन हमारे परमेश्वर सब कुछ आशीष करके देगा। हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, आपके बच्चे को, सबको प्रभु ब्लेस करके देगा। आमीन। इसलिए प्रभु कहता है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु क्या कहता है? जैसा मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो, प्रभु का वचन कहता है। आज अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए, क्योंकि पवित्रता ही जो है ये भी एक हथियार के रूप में कार्य करती है। यदि आप कर्ज में दबे हुए तो आप उस पवित्रता में चलेंगे तो कर्ज से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि पवित्रता, हालेलुया। आज हमारे जीवन बरकत और आशीष क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि पवित्रता जब नहीं होती तो वो क्या करती? वो दीवार का काम करती है, पाप, तो आशीषों को लेने के लिए रोक देती है। तो जब हम शैतान का प्रोडक्ट को अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से निकाल कर बाहर फेंक देंगे तो अंधकार चली जाएगी और ज्योति हमारे घर में आ जाएगी। तो ज्योति कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। जब ज्योति आएगी, जब प्रकाश आएगा, जब हम पवित्रता में चलेंगे, पापों को हम छोड़ देंगे, तब यीशु मसीह की हमारे जीवन में ज्योति चमकेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो श्राप खत्म हो जाएंगे, बीमारी के, वो गंदगी सब कुछ खत्म हो जाएगी, वो पाप खत्म हो जाएंगे, वो श्राप खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। वो अपवित्रता या अशुद्धता और शैतान आपके घर में निवास नहीं करेगा, वो चला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। बोले, प्रभु आज से मैं पवित्रता में चलूंगी। जब सच में आज आप दृढ़ संकल्प ले रहे हैं पवित्रता में चलने के लिए, तो प्रभु आपको कृपा कर रहा है, प्रभु अनुग्रह दे रहा है, विशेष अनुग्रह कृपा आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो पवित्रता में जब हम चलने के लिए फैसला लेते हैं तो अपने आत्मिक जीवन में आशीष तो प्राप्त करते तो हैं, लेकिन साथ में हमारे जीवन में हम बीमारी से भी आजाद हो जाते हैं। जो शैतान आपको तंग करता है उससे भी हम आजाद हो जाते हैं। हर एक परेशानियों से, हर एक समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो परमेश्वर समाधान करके देगा। तो आज से बोले, प्रभु जी मैं पवित्रता में चलना चाहता हूँ, मुझे पवित्र कर जैसे आप पवित्र और अति पवित्र है पिता परमेश्वर। मेरी आंखों को देखने को पवित्र कर दीजिए, मेरे मुंह को बोलने को पवित्र कर दीजिए, मेरे हृदय को पवित्र कर दीजिए, मेरी चाल चलन को पवित्र कर दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आज परमेश्वर का प्रेम आज से भर जाए, अनकंडीशनल लव से भर जाए, उस निस्वार्थ प्रेम से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज शाम के वक्त में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, सभी को प्रार्थना करने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा देकर चलाने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु जी अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, पवित्रता में चलने के लिए मदद और सहायता करो पिता परमेश्वर। कोई शैतान की जो चालाकी है वो कभी चलने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ हर एक अशुद्धता, हर एक अपवित्रता का जीवन आपके जीवन से दूर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो शराब पीते हैं, जो गलत कामों को करते हैं, जो विचार करते हैं, जो बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते आजाद हो जाए। माटी नेम ऑफ जीसस का चोरी करने वाली आत्मा, नफरत करने वाली आत्मा, गुस्सा करने वाली आत्मा से आजाद हो जाए। हर एक गंदगी बातें जो गाली देकर बात करते आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डांटते हैं। माटी नेम ऑफ जीसस का हर एक बुरी आदत से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी चीजों से आजाद हो जाए। जितने भाई बहन बीमार है अपने सिर पे, अपने जहाँ पर आपको प्रॉब्लम से दर्द है वहां पर अपने हाथों को रखें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता कि जितने बीमार है प्रभु जी आज सब कंफेस करे प्रभु जी कि आज मैं पवित्रता में चलूंगा। और सभी बोले प्रभु यीशु जी आज मैं पवित्रता में चलूंगा, मैं अपना आत्मा
प्राण और शरीर को प्रभु जी मैं पवित्रताई में जीवन जीने के लिए समर्पित कर देता हूँ। प्रभु जी आपके कोड़े खाने से हम सभी चंगे हो चुके हैं। बोले मैं कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। मैं प्रभु यीशु के लहू बहाए जाने से मैं पापों से आजाद हो चुकी हूँ, आजाद हो चुका हूँ। मैं डांट हर एक प्रॉब्लम से, हर एक अपवित्रता की जीवन से आजाद हो जाए। हर एक दर्द, हर एक परेशानी आपके शरीर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। यदि कहीं पर भी दर्द है तो मैं डांट आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि इन्फेक्शन है मैं डांटती थी शरीर में, इंटरनल कहीं पर भी, एक्सटर्नल कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो मैं डांटती गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके दर्द, आपके हेडेक, आपके डिप्रेशन की बीमारी से आजाद हो जाए। आपके शुगर और बीपी को मैं डांटते आजाद हो जाए, चंगी हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पेट के रोगों से आजाद हो जाए, पेट के दर्द से आजाद हो जाए। हर एक पथरी को डांटते आजाद हो, चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पीठ का दर्द, आपके शोल्डर के दर्द, आपके कंधे के दर्दों को मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपके घुटने के दर्द, आपके पैर के दर्द को मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी अपने आजाद करती है, प्रभु जी अपने ब्लेस करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबकती रबशर रबकती रबतेरी के रबतीरा। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जा रहे एक जन यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके मैरिड लाइफ को ब्लेस करती हूँ, जीवन को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको दुष्ट आत्मा तंग करती है मैं डांट कर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनको रात को नींद नहीं आती प्रभु को परमेश्वर आज रात को अच्छी मीठी प्यारी नींद देने की प्रार्थना करती हूँ। जो परेशान है, जो बीमारी में, जो बहुत ज्यादा परेशानियों में, मैं प्रार्थना करती हूँ परेशानी आपके जीवन से जाए। हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने आजाद कर दिए, छुटकारा दे दिए। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने बच्चे बीमार हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में सारे बच्चे आजाद हो जाए। हर एक बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकती रबशर रबकती रबतेरी के रबतीरा। मैं डांट हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानियों से आजाद हो जाए। आपके हर एक दर्द, हर एक परेशानी से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबकती रबशर रबकतीरा। जो नशा करते हैं मैं डांटते नशे से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। जिनका जमीन का केस चल रहा है मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य आपका जमीन आपके हाथ में होने पाए। जो पैसा देने के लिए आनाकानी करता है, जिसको जो लौटाने के लिए करता है मैं प्रार्थना करती हूँ रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी रुकी पेमेंट, आपकी रुकी सैलरी यीशु के सामर्थ्य नाम में रिलीज करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके काम को, आपके जॉब को मैं सुरक्षित रखती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। आपका काम चल पड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में और चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने बिजनेस को ब्लेस कर दे प्रभु जी और ऊंचाई पर लेकर जाने वाले बिजनेस को, इसके लिए मैं पहले से मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक बिजनेस को, चाहे छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक को मैं ब्लेस करती हूँ। यदि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। घर में काम करते हैं मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य। आपके कमाई के हिस्से को, आपके हाथों के कामों को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते हैं। आपका जीवन ब्लेस होकर और अनुग्रह सहित और आशीष होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका वीजा को, आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। प्रभु सारे डॉक्यूमेंट को ब्लेस करते, धन्यवाद करते हैं। पेपर को, आपका हर एक पेपर को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका घर बनने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक कमी को, घटी को दूर करे परमेश्वर, सब कुछ पूरा करके, जरूरतों को पूरा करके देने का प्रार्थना करती हूँ। आपका लोन अप्रूवल का प्रार्थना करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने कर्ज में है मैं प्रार्थना करती हूँ उस कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने कर्ज से आजाद कर दिया। हर एक प्रॉब्लम और एक समस्या को इनके जीवन से हटा दिया, दूर कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु को विशेष अनुग्रह दे, प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु के पहला प्रेम में भर जाए, वचन पढ़ने वाले होकर बदल जाए, प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति। परमेश्वर आप जल्द आने वाले इसका तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब को जरूर करें। गवाही देने के लिए जो नंबर देंगे उसमें आप अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को जरूर भेजें। और जब भी आप गवाही देंगे तो ध्यान से भेजें, कहीं कोई पंखा तो नहीं चल रहा जिसमें नॉइज आ जाती, कहीं पर आवाज आ जाती है। तो आप जब भी गवाही देते तो इस बातों को ध्यान रखें कि कहीं इधर उधर से आवाज तो नहीं आ रही जिससे डिस्टर्बेंस होती है। तो जब भी गवाही दे तो एकांत में इस तरीके से गवाही दे जिसमें कोई आवाज ना आने पाए, कोई डिस्टर्बेंस ना आने पाए, ताकि जब आपकी गवाही को सुने तो सभी लोग सुन पाए और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो सुनने में। तो प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसे कॉल करके आप प्रार्थना जरूर करवाइए। आप अपने भेंट, अपने दान को, अपने ऑफरिंग को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू दे सकते हैं। और हमारी टीम के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु सब कुछ बोझ उठा के चलाना चाहिए और जमीन कर प्रार्थना करें कि प्रभु अनुग्रह करना चाहिए और सब कुछ हमारे हाथों में करके देना चाहिए। प्रभु सारी जमीन के लिए परमेश्वर रास्ता खोल कर देना चाहिए, मुहैया करके देना चाहिए। तो प्रार्थना करना ना भूलें और जिसको आत्मा भरता है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।
तो मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, लोगों को बचा सकें और सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सकें। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु आपको आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।